ज्यादा नहीं रुके थे। कोई कमी हो तो बता दीजिए मेरे पास। अरे तेरे आशीर्वाद से तो खूब आनंद आ रहे भैया मेरे पास। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आशीर्वाद दिया सुदामा मेरे यार, तेरे सदा आनंद ही आएंगे। तेरे सदैव आनंद ही आएंगे, आप चिंता न करें। ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया मेरे परमात्मा ने। कहने लगा भैया आप मेरे पास आए हो, मेरी भाभी ने कछु भेजो का तो खावे को भेजो का। सुदामा झूठ नहीं बोलता था। वैसे सुदामा जी आप ये मत सोचना ये लंगड़ा के आए, कुछ इनकी हकीकत में भी पैर में लग गई सुदामा जी के। हाँ हकीकत में भी लग गई है सुदामा जी के पैर में। कहीं आप सोच रहे हो कि ये तो मन से रोल करके आए, इनकी हकीकत में पैर में लग रही है। एक बार सुदामा जी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छे। अब क्या है कि पैर की जो चिंता, एक तो टेंशन दिमाग पे कब ठीक होगी, ये सब नाचने लग रहे हम रह गए हैं ये तो कैसे। हाँ तो सुदामा जी महाराज उस पोटली को दे दिया चावल की को। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाई तो सुदामा को एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो दूसरा लोक दे दिया। देखो तीसरी मुट्ठी चावल आप हम सभी जानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तीसरी मुट्ठी चावल सुदामा की गरीबी को समझ के 16,108 रानी ने खाया, चबाया था। सुदामा के लिए कन्हैया ने क्या दे दिया ये किसी को नहीं पता। मेरा गोपाल किसी को बढ़ाता है तो ढिंडोरा पीट के नहीं बढ़ाता है। मेरा कृष्ण कब किसे वो राजा बना दे और कब किसे मेरा कृष्ण भिखारी बना दे, समय का पता ही नहीं चलता। एक रात से ज्यादा सुदामा जी महाराज रुके नहीं थे। वहां कंचन महल खड़े हो गई। प्रभु आप पहुंचे, विराजे कन्हैया जी रास्ता दे दो। सुदामा जी लज्जा मत दिखे, चले जाओ कन्हैया जी। हाँ जहाँ टूटी सी झोपड़ी थी वहां बहुत बड़े बड़े कंचन महल खड़े हो गए। एक बात बोलू मैया, ये आवे ना देखो चाल बदल गई अपने आप। हाँ प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत है। ये आवे ये तो ऑटोमेटिक बदल जाता है, और या की तो बात है ना चाल ही बदल जाएगा। ऐसे आए सुदामा जी पहले कोई। सुदामा जी महाराज पर सुदामा की जो पत्नी है सुशीला वो नहीं पहचानी थी, क्योंकि ये तो बदल गया ऑटोमेटिक। सुशीला कहने लगी स्वामी आप कहाँ जा रहे, आओ ना। सुदामा कहने लगा सुशीला ये सब क्या देख रहा हूँ, बड़े बड़े ठाट बाट महल, ये क्या देख रहा हूँ। तो सुदामा से और सुशीला कहने लगी हे प्रभु स्वामी ये जो कुछ देख रहे हो ना ये सब गोपाल की माया है। तुरंत सुदामा कहने लगा मेरा कान्हा भी कैसा इंसाफ करता है, मुझे मेरे गोपाल के दर्शन चाहिए थे, उसने दर्शन दिए। सुशीला तुझे धन चाहिए था, मेरे गोपाल ने तुझे धन दिया, मगर ऐसे कंचन महल में मैं नहीं रहना चाहता। तुरंत ठोकर मार के चल दिए। मेरा कृष्ण प्रकट हो गया, कहने लगा हे सुदामा आप कहाँ जा रहे हो।
आप कहां जा रहे हो? आप कहां जाने लग रहे हो प्रभु? तो भगवान कहने लगे कि हे सुदामा, कहां जा रहे हो आप? तो भगवान सुदामा कहने लगा कि हे गोपाल, तूने मुझे इतना धन दे दिया, इतनी दौलत दे दिया कि मैं सब माया का दास बन जाऊंगा। भगवान ने वचन दिया, वरदान दिया था कि आप माया के दास नहीं बनोगे, माया तुम्हारी दासी बन के रहेगी। माया तुम्हारी दासी बन के रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र बच्चों से कहता है कि देखो, जहां ब्राह्मणों की आत्मा दुख जाए, समझ लेना उसका विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। जहां ब्राह्मण दुखी हो गया, उस जगह विनाश पक्का आना, उसका विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पत्नियों को यही कहते थे। एक दिन भगवान के पुत्र सोचने लगे हमारे पिताजी ना पागल हो गए, ऐसे ही कहते। क्या होता है ब्राह्मणों का सम्मान और अपमान करने से? क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र एक दिन क्या करते हैं, एक लड़का को लेडीज साड़ी पहनाई थी। क्या पहनाई? लेडीज साड़ी कचाई थी, और उसके पेट पर एक मोटा सा कपड़ा बांध दिया। कहने लगे संतों से कि महाराज आप बताइए, इस स्त्री पर पुत्र होगा या पुत्री? संतों ने देखा कि भाई ना तो वो पुत्री है, जो हम कैसे बता देते, जो पेट में बच्चा है, वो तो लड़का था। संत सोचने लगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हमारी परीक्षा लेने लग रहे हैं। कहने लगे ना इस पर पुत्र होगा ना पुत्री, ऐसा लोहे का मूसल होगा जो पूरे कन्हैया के कुल का नाश कर देगा। भगवान के पुत्र डर गई, कपड़ा खोल के देखा उसके पेट पर से, तो वास्तव में उस पर एक लोहे का मूसल ही निकला। ए बच्चों, ए चलो उधर निकलो बाहर। इस पर जब वो कपड़ा खोल करके देखा, वास्तव में उसमें एक लोहे का ही मूसल निकला था। उस लोहे के मूसल को समुद्र के किनारे घिस दिया। वो जो लोहे का मूसल था ना, वो एर का नाम की घास बन गया। जो मूसल की जो कण है, जो रज है, छोटी सी नोक बची थी, उससे एक मछली निकल गई। एर का नाम की घास कैसी होती है? इंसान में थोड़ी सी घास मार दो, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, कट के मर जाएगा आदमी। भगवान ने अपने पुत्रों को, पत्नियों को कहा कि जाओ आप समुद्र के किनारे तपस्या करो। भगवान के कोई भी पुत्र पत्नी कोई तपस्या नहीं करता है, सब लड़ने लग गए आपस में। आपस में लड़ लड़ के मर रहे। कोई किसी में तलवार मार रहा है तो कोई किसी में चाकू मार रहा है, कोई किसी में चाकू मार रहा है तो कोई किसी में एर का नाम की घास मार रहा है। भगवान के जितने भी पुत्र थे, पत्नियां थी, सबका कट कट के सबका विनाश होता जा रहा। बलराम जी महाराज कहने लगे कि हे केशव, आप ये क्या देख रहे हैं? आपकी संतान आपके सामने लड़ लड़ के मर रही है, आप क्यों नहीं रोक रहे इस विनाश को? भगवान कहने लगे मैं नहीं रोक सकता। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मणों का अपमान किया, और जो अपमान करता है गौ माता का, ब्राह्मण का, उसका पक्का विनाश होगा। उसे भगवान भी नहीं रोक पाए अपनी संतान को।
दाऊ दादा अब चलने का समय आ चुका है। वो भी शेष बनकर के उसी समुद्र में चले जाते। भगवान श्री कृष्ण जब जाने का समय आया तो वो मछली जो नोक को निगल गई थी, एक मछुआरे ने मछली को बीच में से चीर करके उस मछली के पेट में वो लोहे की मूसल की नोक निकली, उसने अपने तीर पर सजा ली। एक दिन वो शिकार खेलने जा रहा था, बहेलिया भगवान श्री कृष्ण के चरण में पदम था, उसने हिरन समझ के और जोर से भगवान में तीर मार दिया था। भगवान विलाप कर रहे थे तो मछली पकड़ने वाले ने देखा, अरे मैंने कितना बड़ा पाप किया है कि मैंने भगवान में तीर मारा है, हे विधाता मुझे मृत्यु दंड दे दिया। भगवान कहने लगे, जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है, कोई भी क्यों ना हो। जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है, कोई भी क्यों ना हो। अंत घड़ी अर्जुन कुछ ऋषि मुनि बातें कर रहे भगवान से कि प्रभु आपका जाने का समय तो आ रहा है, आ गया। प्रभु आने वाले समय में क्या होगा, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे प्रभु। तो भगवान कहने लगे, कलयुग बहुत विचित्र आ रहा है, कलयुग बहुत विचित्र आ रहा है। कलयुग की कथा ध्यान से सुने, अभी तक आपने त्रेता युग की कथा सुनी, कलयुग बहुत विचित्र है। कलयुग कैसा आएगा, कलयुग 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र है। कलयुग की कितना, 4,32,000। इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1,08,000 वर्ष एक भाग में दिए गए। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, इसमें से 5200 साल निकली है। कलयुग बहुत भयानक आने वाला है और आ रहा है, और कुछ कुछ लक्षण आ गई। कलयुग कैसा आएगा, अभी घोर कलयुग नहीं आया। घोर कलयुग दूसरे चरण में आ जाएगा। दूसरे चरण के अंत में अभी पहला चरण चल रहा है। सबसे पहले कलयुग में बारिश बहुत कम होगी। कलयुग कैसा आएगा, जब बारिश कम होगी तो फसलें कम होंगी, फसलें कम होंगी तो लोग बाग भूखे मरेंगे। ऐसा घोर कलयुग आना है। और सुनो कितनी तीव्र गति से आ रहा है। ज्यादा दिन की पुरानी बातें मत सोचो, किताबों की लिखी। 30 साल पहले कितना प्रेम था, या कोई पानी की कमी थी क्या आपके यहाँ? 30 साल पहली बात सोचो। जो जीवित है आज 50-60 साल के हो गए, और आज सोचो 30 साल में क्या हो गया, या एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। लग गए कि नहीं लगे? कलयुग कैसा आना है, कलयुग ऐसा आना है कि गौ माता की लंबाई बकरी के समान हो जाएगी, जो आज की बकरी है। कलयुग कैसा आना है, इंसान की लंबाई 1.5 हाथ की हो जाएगी घोर कलयुग में। एक बात बोलो, कुछ आपने छोटे छोटे इंसान देखे ना जो बौना होते हैं ना, ये कलयुग का प्रतीक है। कुछ आपने गाय भी छोटी छोटी देखी होंगी। कलयुग का ये कुछ लक्षण आ गए। कलयुग कैसा आना है, कलयुग ऐसा आना है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा ना, एक बाप अपनी बेटी को पुत्री की दृष्टि से नहीं देखेगा, इतनी घृण दृष्टि से देखने लग जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आना है।
कलयुग कैसा आना है? जो लोग झूठ बोलेंगे ना, कहेंगे हाँ महाराज ये बहुत बड़े सत्यवादी आदमी, जो झूठ बोलेगा उससे सत्यवादी समझेंगे लोग। ऐसा घोर कलयुग आना है। कलयुग कैसा आना है? जिसके आगे पीछे 10-20-50 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, 10-20 गाड़ी आगे चल रही है, 10-20 गाड़ी पीछे चल रही है, सत्संग करने लग रहा है, कहेंगे ये महाराज बहुत अच्छे, ये स्वयं भगवान है साक्षात। ऐसे संत की पूजा होगी, सत्य की पूजा नहीं, पाखंडता की पूजा होगी। ऐसा घोर कलयुग आना है। कलयुग कैसा आना है? कलयुग ऐसा आना है कि राम का नाम धीरे 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 बहुत कम हो जाएगा। कलयुग में सत्य की पूजा नहीं, पाखंडता की पूजा रहेगी। मैंने आपको पहले दिन बताया, दूसरे दिन बताया ना, यहाँ आज लेडीज नाचने का प्रोग्राम होता तो इतनी भीड़ लग जाती, और जबकि सब जानते हैं कि गलत नृत्य देखने से हमको नरक मिलता है, हमें पाप लगता है, मगर हम पाप में जाने के लिए तैयार हैं। राम का नाम लेने से मोक्ष मिलता है, सबको मालूम है, मगर टाइम ही नहीं है जी। कलयुग हम ला रहे हैं, आ नहीं रहा। कलयुग हम लाने लग रहे, कलयुग आ नहीं रहा। कलयुग में सत्य की पूजा नहीं है, पाखंड की पूजा है, पाखंडी की पूजा है, सत्यवादी की पूजा नहीं है। कलयुग ऐसा घोर कलयुग आना है। बहुत से कहते ना महाराज इस दुनिया में साधु संत कहीं नहीं रहे, कहते ना, कौन कहता है कि संत नहीं रहे? अपनी पहली दृष्टि से देख। ये दुर्वासा ऋषि, अत्रि मुनि, हनुमान जी महाराज, जामवंत, कपिल मुनि, ये कोई संत मरे थोड़ी हैं, अमर है ये, इनको अमरता का वरदान। ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर युग में है। कहाँ है फिर वो? क्योंकि उनको मालूम है कलयुग का मानव बड़ा स्वार्थी हो जाएगा। वो धरती के अंदर प्रवेश कर गए कि कलयुग कलयुग तो हम निकले ना ही नहीं है। कलयुग कलयुग हमको निकलना नहीं है, उनको मालूम है। इसीलिए ऐसी ऐसी तंद्राओं में प्रवेश कर गए कि कलयुग का मानव भी नहीं आए हमारे पास, हम कलयुग के मानव के पास न जाए। ऐसा घोर कलयुग आना। कलयुग कैसा आना है कि अगर आप नदी के उस पार अगर रोटी का टूक दिखाओगे ना, इंसान नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे देगा उस रोटी के टूक के लिए। इतनी भूखमरी फैलनी है, इस बात को ध्यान रख ले। ऐसा कलयुग आना। कलयुग कैसा आना है? आज के समय में कुत्ते का कभी दाग संस्कार नहीं किया जाता है। अगर कोई कुत्ता मर जाता है, नहीं किया जाता है ना, उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। इंसान की ऐसी ही दशा होनी है। इंसान रोड पर मरा पड़ा रहेगा, कोई भी दाग संस्कार करवाने वाला पैदा नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसे हो रहा है, बहुत मां मर गई, चील घर में पटक दिया, कीड़े मकोड़े खा गई। होता है कि नहीं होता है? घोर कलयुग के लक्षण अभी से बहुत ला दिए। कलयुग इतनी तीव्र गति से नहीं आ रहा, हम स्वयं ला रहे हैं। कहने के लिए हम कौन है? हिंदू। हमारे हिंदुओं में कितना प्रेम होता है, कितना भाव होता है, भगवान के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो हमने सब तत्व खो दिए। अपनी घर की जो संस्कृति है हमने सब खो दी, क्योंकि आज के समय हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके माँ बाप दुख पाते हैं और संतान आनंद से सुख भोग रही है। कहते हैं साहब हमारा बेटा ना पढ़ा लिखा। ये पढ़े लिखे के लक्षण नहीं होते। हमने अभी से अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। अरे मुसलमानों में देखो
अपने धर्म के लिए चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो उन पे, अपने धर्म के लिए नमाज पढ़ने का जब समय होता है ना, अपनी चाहे कितनी भी बड़ी दुकान हो मस्जिद में पहुंच जाता है अपने टाइम से कि मुझे नमाज पढ़नी है। मगर हम हिंदू लोगों पर एक दिन ऐसा भी टाइम नहीं मिलता है कि हम मंगलवार के मंगलवार हम भगवान के मंदिर में दर्शन करें। हम कहने को बन गए साहब हम हिंदू, बन गए कि नहीं बन गए, टाइम ही नहीं है साहब। भगवान भी न्याय करता है उसके साथ में, भगवान भी हमारे साथ में भी न्याय कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि भगवान न्याय नहीं कर रहा। जब तुझे भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान भी तेरे घर में किसी से किसी की नहीं बनने दे रहा। सगे बाप बेटे में प्रेम नहीं, माँ बेटा में प्रेम नहीं, बाप बेटी में प्रेम नहीं, अरे सगे पति पत्नी में प्रेम नहीं है। 1 मिनट में शादी हो गई, 1 मिनट में हो गया तलाक। क्या कहते महाराज, भगवान की इच्छा थी। भगवान कह रहे तू अपने अब तलाक ले ले। भगवान कहता है तू अपने कर्मों को ध्यान कर, जैसी तू कर्म करता है वैसा हर जीव भोगता है। मगर हमें अपने धर्म पर विश्वास नहीं। अगर बालाजी देता है तो मैं पूजा करूंगा, नहीं तो भगवान भी चेंज, तो भगवान भी तो तेरे घर को चेंज करेगा। भगवान किससे कहते हैं, जो मेरी घट की बात को जाने। ऐसा घोर कलयुग आएगा। एक भाई अपनी बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखेगा, इतनी घृण दृष्टि से देखने लग जाएगा, इंसान इंसान को खाने लग जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आना है, ये भागवत कथा कहती है। जब 5 वर्ष की कन्या जब मां बन जाएगी घोर कलयुग में, जब मगध देश बिहार में सम्बलपुर गांव में विष्णु दत्त ब्राह्मण नाम से उनके घर में भगवान का अवतार होगा। कल्कि नाम रखा जाएगा भगवान का, और भगवान पापियों का विनाश करेंगे और सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे भगवान। अभी कलयुग बहुत गहरा आ रहा है। कहते हैं कलयुग तो आ रहा है, मगर अपने कर्मों को, अपने नियम संयमों को करना चाहिए। भागवत क्या कहती है कि अगर आपने भागवत कथा सुनी है तो अपने मन में ये संकल्प करना चाहिए कि ज्यादा नहीं है, रोज शाम के समय हम भगवान के मंदिर में रोज नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाया करें। अरे रोज न जा सके तो हर एकादशी या पूर्णमासी के दिन या अमावस्या के दिन भगवान के मंदिर में भगवान को 5 भजन जरूर सुना किया है। ये नहीं है कि फलानी चले या फलानी चले, फलानी उद्धार नहीं करेगी, तुझे अपना उद्धार करना है। जो दुनिया को लेकर के चलती है ये भजन तत्व का, भजन का तत्व नहीं है। वो आए चाहे नहीं आए, मुझे तो केवल केवल सिर्फ भगवान से मतलब है, और नहीं तो ये ऐसा विनाश आएगा। आज देखो बहुत माँ बाप दुख पाते हैं, बहुत कष्ट भोगते हैं। जब तुम्हारे साथ वो विपत्ति की घड़ी आएगी ना, कोई संतान साथ नहीं देगी। ये बात लिख के रखना। आज देखो कैसी कैसी बीमारियां फैल रही हैं। 30 साल पहले कहाँ थे, कोई डॉक्टर था क्या? आज से 50-40 साल पहले जैसे जैसे पुराना होता है कोई डॉक्टर नहीं था। आज हजारों डॉक्टर हो गए, हजारों बीमारी हो रहे, पर नित्य प्रतिदिन डॉक्टर होते जा रहे हैं, नित्य प्रतिदिन बीमारियां भी पैदा हो रही। हर इंसान टैबलेट से चल रहा है कि नहीं चल रहा? मृत्यु अटल है। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि तक्षक नाग आपको डसेगा, तो वही तक्षक नाग ने नाक से डसा था, उनकी मृत्यु हो जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला,
कोई बाधा नहीं। कहते हैं कि आप माताएं ग्रस्त जीवन में रहती हैं, 5 यज्ञ आपको रोज करने चाहिए। घर में तरक्की आती है, बढ़ते हैं। क्या क्या कौन कौन से यज्ञ? पहला यज्ञ, रोटी तो सब बनाती है, खाती है कि नहीं खाती? अपनी घर में, ये हमारे हिंदू धर्म में नियम होता है, पहली रोटी गौ माता के लिए जानी चाहिए। जो पहली रोटी, देखो एक बात बोलूं, आज तुम्हारे हाथ जो चाबी है, चाहे वो जुबान की चाबी हो, चाहे वो पैसे की चाबी हो, चाहे वो जुबान की चाबी हो, मैंने जुबान से जो कह दिया बेटा से ये करना है तो करना। ये बहुत बड़ा भाग्य समझना। ये मत सोचना कि सदा मेरी चलेगी। ऐसे से पुत्र को पुत्र हो गए। और मैं माताओं को नहीं कह सकता हूं, मगर समय बहुत खराब आ रहा है। मालूम समय कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समय बहुत खराब आ रहा है। आपने अपने हाथ से कर लियो कछु तो कर लियो ने, आगे की मत सोचियो। आप अपने हाथ से किसी गौ माता को भोजन करा दिया, तुम्हारे वहां खाते में लिखेगा। ये मत सोचना कि यहाँ कुछ खाता वाता नहीं है, जरूर खाता है। जैसा जीव करता है यही फल मिलता है। अंत समय कोई काम नहीं आता है, अंत समय कोई काम नहीं आता है। रोटी सब बनाते, पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए अपने घर से दिया करो। अपने हाथ से दोगे आपको मिलेगी। सोचे कि बेटा दे दे, वो बहू दे देगी, अरे वो तो जीवन भर करेगा। तू अपने कर्म कर, अपने हाथ से कर। जो गौ माता को अपने घर से भोजन कराता है नित्य प्रतिदिन, मृत्यु की घड़ी वो कष्ट भोग करके नहीं जाता है। दूसरा यज्ञ क्या है कि दूसरी रोटी हमेशा कुत्ते को खिलानी चाहिए। जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है, जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है, उसके कभी दुश्मन नहीं रहेंगे। दुश्मन कभी नहीं रहेंगे, और ना ही यम के दूत उससे कभी लेने के लिए आते। भगवान का ही विमान आएगा नित्य प्रतिदिन खिलाने से। कितने यज्ञ हो गए? 2। थोड़ा सा अनाज हमेशा आप अपनी छत पर डाला करो पंछियों के लिए। कितने यज्ञ हो गए? 3। थोड़ा सा अनाज जिसमें मीठा डाल के अच्छा सा कीड़ियों को डाला करो। अगर किसी आदमी पे कर्जा हो गया है पैसे का, आप देखना आपके घर में चमत्कार सा हो जाएगा। अगर किसी भी माता पर कर्जा हो गया है, चाहे पैसे का कर्जा हो, चाहे किसी के कर्म का कर्जा हो, ऋण का कर्जा हो, आप कीड़ियों को भोजन कराना स्टार्ट कर दो। आपके घर में ऐसा चमत्कार सा हो जाएगा, आप सब कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कितने यज्ञ हो गए? 4। 5वां तो है मछलियों को आटा खिलाना, मगर वो तो नहीं हो सकता, या पानी नहीं खिलाने पाते हैं। मगर ये 5वां यज्ञ क्या है कि जो माता घर में अन्न बनाती है, थोड़ा सा अनाज, रोटी का टूक और जो भी सब्जी बनाते हो, अग्नि माता को भोग लगाना चाहिए। जो अग्नि को भोग लगाता है, ना ही तो उसके कभी पितृ रुष्ट होते हैं, और ना ही उनके घर पे कलह कलेश होता है। जोड़ते बोलो। ये 5 यज्ञ करने चाहिए। देखो समय के अभाव को देखते हुए मैंने आपको सूक्ष्म रूप से भागवत कथा सुनाई है। इस कथा में मुझ पर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। तीसरी बात यह है
कल के दिन हवन है और कहते हैं कि बेगर यज्ञ के कभी कथा नहीं लगती है। तो आपको क्या लेके आना है? अपने घर से एक एक कटोरी घी और एक एक हवन सामग्री का पैकेट आता है ना, अपने घर से डालना। यहाँ यज्ञ होगा भागवत का प्रचंड। कल हवन का टाइम है, फिक्स 9 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है जी, फिक्स 9 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। ये दशांश माना जाता है। दशांश कहते हैं चाहे 10 ही आहुति दो, मगर देनी जरूरी है, नहीं तो पूरी कथा का कोई भी फल नहीं मिलता। तो आप सभी को घी लेके आना है अपने घर से और एक एक हवन सामग्री का पैकेट लाना, 10-15 रुपए का मिलता है। ठीक है। और आप सभी को कल के दिन भोजन का निमंत्रण है, आपको यही भोजन करना है। ठीक है। देखो हमारे जो भागवत जी के जजमान जी हैं, बहुत अच्छी तरह हमारी सेवा करी। कहते हैं कि जिनके माँ बाप अच्छा कर्म करते हैं, ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म देते हैं। जिनके माँ बाप भगवान के भक्त होते हैं ना, ऐसे पुत्र को जन्म देते। वेद क्या कहता है? धर्म वो करो जो दुनिया को बटे, ये दुनिया की गंगा बहे। मैं तो ये कहूँ भगवान ऐसे एक शंकर दास, ऐसे एक श्रवण, एक नहीं हर गली गली में, हर कोने कोने में ऐसे शंकर स्वामी पैदा होते रहे, ताकि ऐसी ज्ञान गंगा हर जगह जगह तक बहाते रहे। क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ को कथा नहीं सुनी, इन्होंने सुना है कि सब भगवान का नाम सुने। अपने आप को दुनिया बना लेती है, अपने घर को दुनिया बनवाती है, अपने घर में दुनिया गंगा लाती है। मानव वही है, दानी वही है, दुनिया को गंगा के स्नान कराए, सभी उस गंगा में स्नान करें। मानवता का वही धर्म कहलाया जाता है। कल उन्हीं की तरफ से ये भंडारा होगा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, चाहे जिसने 1 दिया या 1000 दिया, भगवान इनकी सदैव झोली भर के रखे। और श्रवण जी हैं जो मुख्य जजमान जी, और शंकर जी हैं, मेरा परमात्मा इनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं आने दे। इनके माँ बाप बहुत धन्य है, ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जोर से बोलो राधे राधे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। दूसरी बात, देखो हमारे कन्हैया जी सामने बैठे हैं। ये क्या होता है? भागवत का लास्ट पूजन होता है। जो भी आपकी श्रद्धाएं, 50-100 जो भी आपकी श्रद्धाएं आपके सामने है, ठाकुर जी का टीका करना है, आपको ऐसे परिक्रमा लगा के आना है। मैं यहाँ से आपको चावल दूंगा, थोड़े से मैं दे दूंगा, कुछ आप मिला लेना। आप अपने घर पर इन चावलों की खीर बना के खानी है। क्या बना के खानी है? खीर। ये भागवत का मेन प्रसाद होता है। नंबर आते चलो जोड़ा ले, चलो जोड़ा पे खाना मेरा भोजन है आज। और एक बात है, बनवारी लाल जी गोयल, इनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं, जोरदार ताली बजाओ। और 500 रुपए
500 रुपए मंगलाराम जी गोयल जी की तरफ से जोरदार ताली उनके लिए। चढ़ा दो कुछ नहीं। अच्छा मोयल। और 500 रुपए यतीश जी मोयल, इनकी तरफ से 500 रुपए है। जोरदार ताली, भगवान इनकी रक्षा करे। जगदीश प्रसाद जी मंगल, इनकी तरफ से 1100 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते। जोरदार ताली। और 500 रुपए सुखदेव स्वामी जी की तरफ से। जोरदार ताली। 100 रुपए साबरमल जी शर्मा, इनकी तरफ से। और खेमचंद जी जयपुर से ही ये 500 रुपए भेंट करते भगवान के श्री चरणों में। जोरदार ताली इनके लिए। नेमी चंद जी सोनिया, नेमी चंद जी स्वामी, दौलिया नाम है, नेमी चंद जी स्वामी दौलिया, इनकी तरफ से 500 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते। जोरदार ताली। 500 रुपया को ताली ना बजाने कोई नहीं। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों देना भूल दुख की माफी देना, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना न हमको गवारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना
सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। Oh